हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। आप ठीक होंगे। आज जो है देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, व्हाट वाज द डे ऑन 29 नवंबर 1972। 1972 में 29 नवंबर का कौन सा दिन था, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, आजकल तो कई बच्चों से हमने पूछा तो बोला सर ये तो बहुत इजीली कर सकते हैं, फ़ोन निकालिए और उससे देख लीजिए, आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप कोई पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे आप देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जानेंगे, समझेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा लास्ट तक, यानी कि जब तक कि हम आपको खुद से करने लायक न बना दे तब तक। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि एक कैलेंडर है। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर होता क्या है? एक डे का, मंथ का, कोई पर्टिकुलर ईयर का इंफॉर्मेशन होता है ना। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से ईयर होते हैं। तो ईयर हमने अभी तक पढ़ा है, और दो टाइप्स के ईयर हमने पढ़ा है। कौन कौन? लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, है ना। ऑर्डिनरी ईयर, या इसको कॉमन ईयर भी कहते हैं, कॉमन ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है। इसमें लीप ईयर में एक्चुअली 366 डेज होते हैं और इसमें 365 डेज होते हैं। ओके, अब लीप ईयर किसे कहते हैं वो जानना है। तो लीप ईयर हम उसे कहते हैं जिसमें डिवाइड, अगर 4 से हम डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसे हम लीप ईयर कहते हैं, है ना। जैसे 2000 है आपका, ये 2012 है, 2008 है, इस तरीके से, जो कि 2 के टेबल में आ जाए, सॉरी 4 के टेबल में आ जाए पूरी। और भी किसको कहेंगे? जो 4 के टेबल में आता हो और 100 के टेबल में ना आता हो, ये भी है। जैसे मान लो 2008 है, 2004 है, ये सारे क्या हैं जो 4 के टेबल में आ रहा है, 100 के टेबल में नहीं भी आ रहा है, फिर भी है। और हम बात करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 400 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि यहाँ लिखता हूँ डिविजिबल बाय 400 से जो ईयर डिविजिबल होगा, डिवाइड हो जाएगा, उसको भी हम क्या कहते हैं? लीप ईयर तो कहते ही हैं, उसके एक्चुअली सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1600 है, 1200 है, ये सारे क्या हैं? सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं और भी कई प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उसको करते कैसे हैं? तो उसके लिए हमें ऑड डेज समझना है, विषम दिन, ऑड डेज समझना है। तो समझते हैं कि ऑड डेज क्या होता है। ठीक है, ये तो आप लीप ईयर के बारे में समझ लिए कि क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज अगर समझ गए तो जो कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो ये लीप ईयर है, 366 डेज होते हैं। तो इसमें वीक्स कितने होंगे? अब हमें 7 से इसको डिवाइड करना होगा वीक के लिए। ठीक है, तो हो गया आपका 7 बजे 35 2, यानी कि यहाँ देखें तो 52 × 7 + 2, यानी कि 52 वीक्स होते हैं, है ना। एक वीक में 60 डेज होता है, इसलिए 7 से हम इसको डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 52 डेज। ये जो 2 बच गया, यही ऑड डे कहलाता है, ये ऑड डे है, यानी कि विषम दिन है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा सेम वैसे ही होगा, 52 × 7, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा? चूँकि यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। तो ये 1 है,
यानी कि 1 ऑड डे है। अगर आप ऐसे समझ गए कि ऑड डे क्या होता है, अगर ऑड डे आपने निकाल लिए तो आप क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। अब और भी हम कुछ देखते हैं ऑड डे में। 100 ईयर लेते हैं। अगर 100 ईयर्स लेते हैं बाबू, तो इसमें जो लीप ईयर होगा वो कितने होंगे? अब हम इसको डिवाइड करेंगे लीप ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में। तो 100 ईयर्स को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, और ये क्या होगा? चूँकि इसमें अब देखो 1 से लेकर के 100 तक है ना, 1 से लेकर 100 तक। तो ये हो गया 4 दूनी 8, और ये 2 20, 4 5 20, ठीक है। तो इसमें आ गया आपका 25 हमारा क्या आ रहा है? लीप ईयर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 25 लीप ईयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 1 to 100 ले रहे हैं, है ना। तो ये जो 1 to 100 है, तो 1 to 100 पूरा नहीं लेंगे हम, कहाँ तक लेंगे? 99, है ना, 1 to 99। ये हो गया आपका, इसमें 24 लीप ईयर हो गया, ठीक है, 24 लीप ईयर्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें वो कितना हो गया, कॉमन ईयर कितना हो गया। तो इसके अंदर मान लो 100 में से 24 अगर हम माइनस कर दें, 76, है ना। हाँ, 76 हो गया आपका कॉमन ईयर। अब देखिए, अब हमें देखना होगा कि ये दोनों जो ऑड डेज हैं वो कितने होंगे 100 ईयर्स में। तो 24 चूँकि लीप ईयर है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 76 कॉमन ईयर है, इनटू इसमें ऑड डे 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया 48 प्लस 76 इक्वल टू 8 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 डेज हो गए टोटल, है ना, टोटल डेज हो गए। अब चूँकि ये ऑड डेज नहीं होंगे क्योंकि ये 7 से ज़्यादा हो गया, तो अब हम इसको वीक में चेंज करेंगे। तो 24 को वीक में चेंज करते हैं, 7 से डिवाइड करना होगा। 7 1 जा 7, 5 54, सॉरी 7 7 जा 49, तो ये कितना हो गया 5। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 17 × 7 + 5। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए हमें? यहाँ पे 5 ऑड डेज है। यानी कि 100 साल में 5 ऑड डेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 ऑड डे मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 200 साल की कितने ऑड डे हो जाएंगे। 200 साल में, तो 200 साल में देखो पहले साल में 5 और प्लस 5 10 डेज हो गए ऑड डेज। अब 10 डेज तो वीक बन जाएगा। कितने वीक होंगे? 10, एक वीक हो जाएगा और 3 दिन बचेगा, यानी कि 1 × 7 + 3, तो 3 ऑड डेज हो गए 200 में। 300 साल के अगर हम देखते हैं तो इसमें 5 + 5 + 5, ये 5 5 कहाँ से है? क्योंकि 100 साल में कितने 5 ऑड डे हैं, ये हो गया 15। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 × 7 + 1, यानी कि 1 ऑड डे होगा, 1 ऑड डे। अगर 400 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब चूँकि 400 तो एक ईयर और लीप ईयर हो गया, इसलिए +1, तो ये हो गया टोटल 21 और 7, चूँकि इसको वीक, ये डेज है, और इसको अगर हम वीक में चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 7 + 0, यानी कि यहाँ पे ऑड डेज कितने हैं? यहाँ पे जो ऑड डेज है वो 0 हो गया, ठीक है। अब हम जो एक्चुअली संडे मंडे होता है वो संडे मंडे नहीं, ये जो ऑड डेज की हम बात कर रहे हैं वही मंडे से शुरू करते हैं। मंडे ट्यूसडे, जब भी काउंट करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये ध्यान देना है। सैटरडे मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और ये संडे हो गया, ठीक है। जब भी काउंट करेंगे मंडे से, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि
1 ऑड डे है, इसका मतलब है कि मंडे हो गया। अगर 2 ऑड डे है तो मंडे ट्यूसडे हो गया। अगर 3 ऑड डे है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं इसी जो अभी तक हमने समझा है ऑड डे के बारे में। ठीक है, अब उसी पे बेस करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, कहता है कि 29 नवंबर 1972 को कौन सा डे था। हम करते हैं, पहले देखते हैं कि 1972 को हम कैसे कैसे डिवाइड कर दें। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 1600 से डिवाइड कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, फिर 372 ऐसे। 1600 क्यों किया? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 400 पे कोई भी ऑड डे नहीं होता, 0 ऑड डे होता है ना, तो इसलिए चर्च होगा 16। तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, ऐसे लिखता हूँ 0 ऑड डे है। ठीक है जी, क्या है? 0 ऑड डे। अगर हम 300 की बात करें तो हमने अभी देखा था कि 300 पे 1 ऑड डे होता है। 300 पे यानी कि 15 दिन हो गए, तो 7 दिन 14, 1 वीक हो, 2 वीक हो गया और 1 डे बच गया, यानी कि 1 ऑड डे हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 72, तो 72 में तो पूरा 72 ईयर है नहीं, क्योंकि 29 नवंबर है, तो इसका मतलब है कि 71 ईयर है ना। अब 71 ईयर को हमें 2 चीज़ों में बांटना होगा, एक तो कि लीप ईयर में और कॉमन ईयर में। ठीक है, अगर लीप ईयर और कॉमन ईयर, अब देखते हैं कि लीप ईयर और कॉमन ईयर कितने हैं। तो 71 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 का 4, 3 31, 7 28। ठीक है, यानी कि 17 लीप ईयर हो गए। और देखते हैं इसमें 71 में आपका 17 माइनस कर दो, 4, 54 कॉमन ईयर हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर लीप ईयर में, एक वर्ष में लीप ईयर में 2 ऑड होता है, तो ये हो गया 2 और ये मल्टीप्लाई 1, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 34 और ये तो यही रहेगा 54, 4 4 8, 5 3 8, 88 डेज मिल गए हमें, है ना, 88 डेज। अभी इस डेज को हमें वीक में बदलना होगा, तो कितना हो जाएगा? 7 से 1, 7 दूनी 14, यानी कि ये 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 88 को कितना, 12 इंटू 7 प्लस 4, ये 4 हमारा ऑड डे हो गया। एक हमारा ऑड डे यहाँ है, एक हमारा 4 डे यहाँ आ गया। अब कितना बचा? अब हमारे पास है 72 ईयर्स, जो 72 ईयर है, 72वां ईयर, यानी कि 29 नवंबर को। तो अब हमें देखना पड़ेगा जनवरी से, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ये 31 का होता है, ये आपका चूँकि 72 4 से डिवाइड है तो 28, ये आपका आ गया मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में तो दिया हुआ है अक्टूबर, नवंबर है 29 नवंबर। अब इस सबको प्लस करते हैं तो हमें डेज मिल जाएगा, टोटल कितने डेज हैं, फिर और डेज निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका 9, 1 10, 10 1 11, 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23, कितना आ रहा है, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 29 नवंबर ही है ना। हाँ ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 8 8 5 13 23। इसमें
कितने आ रहे हैं? 23 आ रहा है ना, ठीक है। 3 2 5 सितंबर अप्रैल, एक मिनट, सितंबर अप्रैल, तो सितंबर अप्रैल, नवंबर में 29 डेज है ही, बिल्कुल ठीक है। सितंबर में 30, और ये हो गया आपका 30 अगस्त, जुलाई, जून, मई 31, अप्रैल 30 है, सही है ना? ओके, जोड़ कर कितना आ रहा है? 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 3 कितना आ रहा है टोटल? टोटल इसमें जो है आपको, एक मिनट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 31, फिर 29, सॉरी चूँकि ये 72 है तो ये हो जाएगा 29, ध्यान नहीं था। तो ये हो गया आपका 24, और 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 2 28 और 3 31, 31 और 2 33, है ना? तो 334 डेज आ गया। ओके, सॉरी यहाँ पे जो है 29 लिखना था क्योंकि ये 72 है, लीप ईयर है। अब इसको हम क्या में बदलेंगे? ऑड डेज में। तो 3 3 4 को 7 से, पहले तो वीक में चेंज कर लेते हैं। तो 7 28, 6 सॉरी 5, और ये हो गया 4, 7 49, 5, तो हो गया 40। इसको लिखेंगे कैसे बाबू? इसको हम लिखेंगे 47 × 7 + 5। अभी हमारे यहाँ 5 ऑड डेज हो गया, ठीक है, ऑड डे। देखिए हमने यहाँ पे ऑड डे निकाला है, एक यहाँ पे हो गया 4 ऑड डे, यहाँ पे हो गया 5। अब टोटल ऑड डे कितने हैं? टोटल जो हमारा ऑड डे है वो कितना है? 1 + 4 + 5, 5 और 9 और 1 10, फिर 10 डेज हो गया। तो अब इसको फिर से वीक में चेंज करना है क्योंकि 7 के बाद वीक हो जाता है। तो 7 में चेंज करेंगे तो 1 × 7 + 3, यानी कि 1 वीक हो गया 7 दिन का, और 3 दिन और बच गया, ये ऑड डे हो गया, यानी कि ये आपका विषम डे हो गया। तो ये है आपका ऑड डे। अब देखिए जो ऑड डे है, विषम डे है, अब 3, तो इसका मतलब 3 जो है, अब कैसे लेंगे? संडे, सॉरी संडे से नहीं, कहाँ से शुरू करना है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे होता है। तो 3 ऑड डे है, तो इसका मतलब है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे को, यानी कि 29 नवंबर 1972 को कौन सा डे था? वेडनेसडे था, बुधवार था। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मंडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ जून 2003? कहता है 2003 में कौन कौन दिन, किस किस दिन को मंडे होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। वैसे ही ऑड डेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2003 है, तो इसको हम अगर सेपरेट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 + 3, है कि नहीं? 2000 + 3। अब 2000 + 3 अगर करते हैं हम तो क्या होगा? ईयर, अब 1 2 3, ये तो हमें लीप ईयर पता नहीं चल रहा है, ये कॉमन ईयर है। कौन सा है? ये कॉमन है। तो ये 2003 की, ये जो हो गया 2000 अगर हम लेते हैं और 2001 लेते हैं, 2002 लेते हैं, तो इसमें तो 0 ऑड नंबर हो गया। ठीक है, 2001 में एक ऑड नंबर होगा, ऑड डेज होगा, सॉरी ऑड डेज, एक ऑड डे हो गया। और 2002 में भी चूँकि ये लीप ईयर है नहीं तो 1 ऑड डे हो गया। ठीक है,
हाँ, तो ये ऑड डे हो, 1 ऑड डे हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं जून। अब 1 जून को लेते हैं। 1 जून की अगर हम बात करते हैं 2003 की, ठीक है, तो 2003 जून की बात हो रही है, तो कहाँ से भाई, जनवरी से लेना पड़ेगा। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 1 जून की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनवरी 31, फेब 28 होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है ना, ये कॉमन ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च 31, 30, 31, ये हो गया। अब ये सबको ऐड कर लेते हैं, तो 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 8 4 12, ठीक है। ये हो गया आपका 2 और 3 3 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15, ठीक है। तो कितना हो गया, 52 डेज। इतने डेज हो गए। अब डेज को हम वीक में, चूँकि 7 से ज़्यादा है तो इसको वीक में चेंज कर लेंगे। 7 2 जा 14, 1 2, 7 1 जा 7, 5 डेज हो गया। यानी कि इसको हम लिखेंगे 21 × 7 + 5, तो 5 ऑड डे हो गया, है ना। 5 ऑड डे हो गया 1 जून को। अब देखते हैं टोटल ऑड डे कितने हैं। टोटल जो ऑड डे है वो कितने हैं टोटल ऑड डे, 1 + 1 + कितना, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पर हो गया 1 1 1 2 और यहाँ 5, है ना, 7 ऑड डेज, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 7। अब 7 हो गया तो ऑड डे कितना बचा, 0 ऑड डे हो गया, है ना, 0 ऑड डे। अब ये 0 ऑड डे हो गया, इसका मतलब है कि 0 ऑड डे कब होता है, संडे को। तो ये संडे, यानी कि 1 जून को क्या है, 1 जून को संडे है, तो मंडे 2 को मंडे हो गया, यानी कि 2 जून को मंडे। अब 2 को मंडे है तो उसके बाद कौन कौन से डेट पूछ रहा था, तो 2 को मंडे, फिर 7 2 9, 16 25, ठीक है, और कौन सा होगा, 7 5, बस यही आ गया आंसर। इतने डेट्स हो गए जिसमें मंडे पड़ेगा, ठीक है। और भी हम ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे आगे के वीडियो में, आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बस और डेज फाइंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच।